हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल मैं टीकमगढ़ से रिटर्न लेट हो गई थी, मतलब रात में आई थी वापस। 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो बस बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। पूरा दिन भर कोर्ट में निकलता है। तो मैं बहुत थक गई थी, मान्या भी थक गई थी। मान्या जल्दी सो गई थी और मैं भी सो गई थी जल्दी। और सुबह भी थका-थका फ़ील कर रही थी, लेकिन मान्या को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने उसको स्कूल भेजा, और क्या है, 1 दिन का गैप वैसे ही उसका हो गया था, मेरे साथ कोर्ट गई थी वहाँ पे। तो मैंने फिर उसको भेज दिया था स्कूल। और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, मतलब अजीब-सा लग रहा था, कमज़ोरी-कमज़ोरी। और यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ, काम वाम करके पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं बाल बना रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि कल दिन भर कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ, तो पता बाल बहुत ज़्यादा बीत गए थे हवा में। तो मैं छत पे आई थी कि यहाँ पे अच्छे से सुलझाएंगे, नीचे क्या है बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ पे मैंने चोटी बनाई, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैठी। और मेरी आंखें पता रेड रेड हो रही थी, बहुत थक गई थी ना इसकी वजह से। लेकिन अभी मुझे फिर से जाना है दूसरे ही दिन। तो भगवान ये दिन किसी को ना दिखाएं। 12:30 बज चुके हैं, मान्या के स्कूल का टाइम हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ मान्या को लेने। 12 पीस हो गए। मैं सोच रही हूँ पानी गर्म करने लगा के जा रहे हैं। तो आते से ही जब तक आएंगे तब तक गर्म हो जाएगा, सीधे नहला देंगे, क्योंकि उसने कल नहीं नहाया था। तो लेके आते हैं, फिर मिलते हैं। मेरा राजा बेटा स्कूल से आ गया है। मेरा राजा बेटा आ गया है स्कूल से। मम्मा को बहुत याद आ रही थी राजा बेटा की। मैंने इसकी ड्रेस उतार दी है, नीचे से ये पहना के भेजती हूँ मैं इनर। तो ठीक नहीं, एक उठाना। और अभी मान्या का पानी गर्म हो रहा है, थोड़ी देर में मान्या नहाएगी, है ना। यहाँ देखो, यहाँ देख लो, थोड़ा सा देख लो। मान्या यहाँ देखो मेरे पास, चुम्मी दो। ये देखो डंकी घूम रहे। हाँ, डंकी एक वो है उधर पे, वो है घर पे है वो अपने। पहले ये यहाँ पे बहुत पूरा खाली था, ये मकान बन गया, यहाँ पे बहुत घूमते थे, लेकिन अब भर गया है। तो अब कभी कभी दिख जाते हैं। देखो ये जा रहा है, एक ही है, 2 हैं अभी तो। मम्मी चलो नीचे। वो वाला अपना घर है। नहीं वो अपना, वो उसका घर है। हाँ चलो अब नीचे चले। मान्या को नहलाया था तो छत पे आए थे, जब से यहीं बैठे हैं 1 घंटा से। बाल भी सूख गए, मान्या की चोटी भी बना दी है। चलो अब सोएंगे बेटा, 3:30 हो गए। ए सॉरी 2:30 बज गए, 3:30 नहीं। चलो अब नीचे जाएंगे। ब्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया है। अभी 2:30 बज रहे हैं, 3 सवा 3 पे मैं पब्लिक कर दूँगी। अभी तो अनलिस्ट में है। तो चलो अब नीचे जाएंगे और सोएंगे थोड़ा सा, फिर मिलेंगे आप लोगों से। सो लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि कल पूरा दिन थक गए हैं बहुत ज़्यादा। पूरा दिन हम ऐसे ही निकला हमारा कोर्ट कचहरी करते करते। तो वैसे भी कोर्ट कचहरी में तो वैसे ही थक जाते हैं। तो सुबह सुबह जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सुबह सुबह जब इनको स्कूल को छोड़ने के लिए उठे, तब वहीं आँखें बिल्कुल इतनी लाल हो रही थी ना कि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन उठना पड़ा, क्योंकि कल का गैप हो गया था इनका। तो मैं सोच रही थी आज का गैप ना हो, इसलिए। हेलो गाइस, आज अपन छत पे आए हैं, क्योंकि आज मेरे बाल सूखने आए थे, क्योंकि आज मेरे बाल सूख गए हैं। मम्मी की नई नई चूड़ियां। बस ठीक है, चलो। मैं छत से नीचे आई हूँ। तो आज मैंने खाना अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया है, और मेरा कोई भी खाने का है ही नहीं। कभी एक टाइम खाते हैं, कभी एक रोटी में ही पूरा दिन निकाल देते हैं। तो मान्या को सुबह मैंने लंच बना दिया था, सूखी सब्जी थोड़ी सी, एक आलू की और रोटी। तो मान्या तो अभी नहीं खाए। कल के चावल रखे थे हमारे, कल के नहीं, कल तो हम गए थे वहाँ, परसों की रात के चावल रखे थे फ्रिज में, तो मैंने वही फ्राई कर लिए थे। तो अभी हमने सुबह मान्या को स्कूल आने से पहले थोड़े से खा लिए थे, और अभी थोड़े से रखे हैं, तो मैं वही गर्म कर रही हूँ, वही खा ले रही हूँ, और बस पेट भर जाएगा, फिर सोएंगे। ये देखो ये गर्म कर रहे हैं हम। मुझे भी चाहिए। आप खा लेना, मिर्ची है, लेकिन मिर्ची निकाल के खा लेना थोड़ी सी, ठीक है।
ठीक है। देखो मान्या फ़ोन देखते देखते सो गई है। मैं देख रही थी फ़ोन तो बाजू में वो भी देख रही थी, तो अभी सो गई है। और 3:30 बज गए हैं। ब्लॉग भी मेरा लाइव हो गया है, मतलब मैंने डाल दिया है, पब्लिक कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिए हमारा ब्लॉग और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को। और अब हम भी सोते हैं लाइट बंद करके थोड़ी देर, क्योंकि आँखों में दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। लाइट बंद कर देते हैं। क्या बोल रही सपने में बोल रही। सो गाइस अभी मैं उठ चुकी हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं सोई हूँ, फ़ोन चलाती रही, थोड़ी सी आँख बंद हुई थी तो कोई बेल बजाने लगा तो नहीं सो पाए हैं। अभी 5:05 हो रहे हैं और मैंने सोचा आप लोगों को कल का ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं कोर्ट गई थी, तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पे क्या हुआ था। तो वहाँ पे इनकी, मेरे हस्बैंड की गवाही थी। मैंने धारा 9 केस लगाया है रहने का, मैंने इसके अलावा कोई केस नहीं किया है। तो इनकी गवाही थी तो मैं भी गई थी। मैंने आपको बताया था कि धारा 24 लगता है एक साथ में, मुझे भी नहीं पता था अब, लेकिन कोर्ट कचहरी कर रहे हैं तो आइडिया हो गया है। तो उसके साथ में एक धारा 24 लगता है जो हम लोग लगाया था। उसमें भी मैं बेवकूफ़ बनी थी, मतलब वकील के द्वारा। तो वकील तो चेंज हो गया है। तो कल मुझे थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि इनने तो देखो, ये तो गवाही में इनने तो साफ मना किया है कि मैं नहीं रखूँगा। और मुझे ये शब्द सुन के, जब मैं सामने थी, ये शब्द सुन के मुझे इतना, मतलब एक ऐसी चुभन होती है ना, इतना चुभ जाते हैं उनके शब्द कि इतनी बड़ी बात बोल देती है ये बिल्कुल साफ कि मुझे नहीं रखूँगा। और मुझे उस चीज़ से कितना हर्ट होता है ना। मैं ये कहती हूँ अगर ये नहीं रखेंगे तो मैं तो मर जाऊँगी। तो इनने ऐसा बोला था वहाँ पे कि मैं नहीं रखूँगा। और इनकी एक चीज़ है, ये हर बार यही बोलते हैं, नहीं अब नहीं रखूँगा मैं, मतलब 5-6 महीने नहीं, सॉरी 7 महीने से ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। मैंने तो नहीं किया, मैं तो धारा 9 लगाऊंगी, क्योंकि इनने डाइवोर्स फाइल किया तो उसके अपोजिट में धारा 9 लगता ही लगता है। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये बोलते हैं कि इतना सब होने के बाद मैं नहीं रखूँगा। अरे मैंने किया क्या है? इन्होंने केस लगाए सारे, इनने सब कुछ रायता फैलाया, अब हमारे ऊपर सारा मढ़ दे रहे हैं मेरे मत्थे कि इतना सब होने के बाद मैं नहीं रखूँगा। खैर ठीक है, उनके ऊपर नहीं है, शादी मेरी भी हुई है, तो मैं रहना चाहती हूँ। तो आपको नहीं रखना है वो आपकी प्रॉब्लम, लेकिन मुझे रहना है। मेरी भी शादी हुई है, दोनों जब दोनों तैयार होते हैं तभी अलग होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। तो मैं तो रहूँगी क्योंकि मेरी बेटी है। उनका दिमाग अभी स्थिर नहीं है, किसी के कहने में है, तो वो किसी की बोली बोल रहे हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। बस मैं प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है ये बात सुन के। तो अभी मैं, चलो दूर तो रह रहे हैं, वो तो हमें एक दुख है ही मुझे अंदर से कि साथ में नहीं रह रहे हैं। मैं तरस गई हूँ साथ में रहने के लिए। और दूसरी बात, बच्ची के साथ थे तो मैंने बच्ची को देखना मेरा वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो खर्चे पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो धारा 24 लगा था ना, तो उसमें कल जज साहब ने इनको ऑर्डर दिया है कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये कानून का उल्लंघन होगा। तो उसमें आपको मतलब सज़ा भी हो सकती है, वारंट निकल जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं दिए हैं, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है बंधना पैसे बंधे तब से इन्हें नहीं दिए हैं उसमें, क्योंकि उसमें भरण पोषण का नहीं बनता है, उसमें खर्चा बनता है कि जो जो एक पेशी करवा रहे हैं उसके ये पैसे देंगे और आने जाने का खर्चा, ये सब तो हमारा कुछ तो भी बंधा था। तो उसमें से इन्होंने कल, क्योंकि जज साहब ने तो साफ कह दी थी नहीं अभी आपको कुछ तो देना पड़ेगा, तो ये बोले नहीं मेरे पास नहीं है, इन्हें साफ मना कर दिया। तो उन्होंने कहा आप अपने वकील से लेके दो। तो वो तो था ही, क्योंकि वकील ने उनको बता ही दिया, वकील तो सब जानते हैं, वकील ने उनसे पहले ही बोल दिया था कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे तो आप लेके आना। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है पहली बात तो वहाँ भी जज साहब ने यही बोला कि नहीं आपको देने पड़ेंगे पैसे। तो ये पहले तो फिर ये लोग बाहर गए अपने वकील के साथ में, फिर वहाँ पे इन लोगों ने एक वो चाल खेली कि जज साहब के सामने ये दिखाना है कि मेरे पास है नहीं है, तो इन्होंने बाहर जाके अपने वकील के जेब में पैसे रख दिए। फिर वहाँ जाके कह रहे हैं कि मैं लाया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, मुझसे पूछा जज साहब ने कि आप फ़ोन ऑनलाइन मतलब फ़ोन पे चलाते हो, तो मैंने कहा जी। तो बोले आप ट्रांसफ़र कर दीजिए।
या करवा दीजिए किसी से, आप उसको जाके दे देना, या आप अपने वकील से दिलवा दीजिए पैसे, तो आप वकील के दे देना। तो फिर वकील तुरंत रेडी हो गया, ठीक है मैं देता हूँ। तो वकील ने तुरंत 1,000 रुपये निकाले, और वो उन्होंने 2,000 रुपये निकाले, और वो अमित ने ही बाहर दिए थे। ये भी मुझे पता है क्योंकि मेरा भाई बाहर बैठा था, तो उसने देख लिया था। तो मुझे 2,000 रुपये अभी दिए हैं उन्होंने, और बाकी मुझे मिलेंगे कुछ दिन में, क्योंकि जैसे आपने एक डेट दे दी है कि आपको इस डेट पे पेमेंट पूरा करना है, नहीं तो फिर आप जिम्मेदार रहेंगे जो भी होगा। तो अब देखते हैं, वो देंगे। तो ये राहत का समय है, लेकिन एक विषय है, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए यार। पैसा, अब वो तो क्या है, बच्ची के साथ मैं अकेली रह रही हूँ, तो ये तो आप लोग भी समझ रहे हो कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना पैसे की मैं भूखी हूँ। पैसे की भूखी होती तो अभी तो मैं कितने केस कर चुकी होती इनके ऊपर, लेकिन मुझे पैसा चाहिए ही नहीं है। मैंने भरण पोषण का भी केस नहीं लगाया है। यार पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, इंसान से बढ़ के पैसा थोड़ी होता है। तो अब वो इनकी सोच, इनने बना ली होगी अपनी धारणा, भाई पैसे पैसे, तो अब अकेली रह रही हूँ तो खर्चा तो चलाना ही है ना बच्ची का, तो चाहिए ही है भाई। आप साथ में नहीं रह रहे हो तो आप पैसे तो दो कम से कम। लेकिन कोर्ट के जो है, तो मुझे अपना पति चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस मेरा तो यही कहना था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं कि कल कोर्ट में ऐसा ऐसा हुआ है, तो मेरे लिए राहत का विषय बना है। और थोड़ी सी वो है कि चलो मिल गए हैं तो थोड़ा सा खर्चा पानी हो जाएगा, निकल आएगा हमारा। और बस अब उसमें हस्बैंड भी नाराज़ हुए होंगे, ये तो पता ही है, लेकिन उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है कल कल से ही। तो गुस्सा होंगे क्योंकि पैसे देने पड़े ना, इसलिए पैसे वो दे नहीं सकते थे। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।